ये कहानी उस आवाज से शुरू होती है जो करोड़ों युवाओं के मन में दब कर रह गई। एक ऐसी आवाज जो कहती है कि सब ठीक नहीं है। यह वीडियो उसी आवाज को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। डियर मोदी जी, शायद आपको यह अंदाजा नहीं होगा कि पिछले 7 सालों में देश के कम से कम 15 राज्यों में 70 से ज्यादा बड़ी परीक्षाओं के सवाल परीक्षा से पहले ही बाजार में बिक चुके हैं। ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, बल्कि एक बीमारी की तरह फैल चुका सिस्टम है जिसने मेहनतकश छात्रों के सपनों को जड़ से हिला दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती से लेकर राजस्थान की नीट, हरियाणा के सीटी, मध्य प्रदेश के पटवारी, महाराष्ट्र की टीटी, लगभग हर राज्य इस जाल में फंसता दिखा और इसकी कीमत चुकाई है करीब 1.25 करोड़ युवाओं ने। 2025 में हरिद्वार में यूकेएसएससी का पेपर हाथों हाथ लीक हो गया। कर्नाटक में परीक्षा के प्रश्न व्हाट्सएप पर बोली लगाकर बेचे गए। हरियाणा में यूजीसी नीट परीक्षा से पहले ही पेपर बाहर मिल गया। 2026 के शुरुआती महीनों में ही बीपीएससी और ओडिशा पुलिस भर्ती में वही कहानी दोहराई गई। कागज पर गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अंदर से सिस्टम उतना ही खोखला दिखाई दिया। कोटा के हॉस्टलों से लेकर प्रयागराज के किराए के कमरों तक हर जगह छात्रों का मन टूटा, उम्मीदें टूटी और कभी कभी जिंदगी तक चली गई, लेकिन सरकार और सिस्टम खामोश रहा। देश भर के युवा ट्रेन के जर्नल डिब्बों में धक्के खाते हुए, उधार लेकर फॉर्म भरते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं और वहां उन्हें सुनाई देता है कि पेपर लीक हो गया है, सर्वर बैठ गया है। डिजिटल इंडिया के सपने के बीच यह हकीकत किसी चोट की तरह लगती है। इन सब के बीच एक और सवाल खड़ा होता है। जब बेरोजगारी और भर्ती की बात उठ रही थी, तब कॉलेजों में जाति आधारित नियम लागू करके अचानक पहचान की राजनीति क्यों उफनने लगी? क्या यह महज संयोग था या फिर युवाओं की एकता को किसी और दिशा में मोड़ने की कोशिश? जब लाखों छात्र रोजगार की लड़ाई लड़ रहे थे, क्या उन्हें जानबूझकर इस बहस में धकेला गया? एक अजीब विरोधाभास यह भी है कि चुनावों में डबल इंजन सरकार की बात होती है, लेकिन जब पेपर लीक की बात आती है तो यह कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि यह राज्यों का विषय है। अगर एक देश एक परीक्षा का नियम तुरंत लागू हो सकता है, तो फिर क्या पेपर लीक पर राष्ट्रीय स्तर का सख्त कानून नहीं बन सकता? जब पूरा नेटवर्क देश भर में फैला है, तो उससे निपटने के लिए एक केंद्रीय पारदर्शी मजबूत व्यवस्था जरूरी नहीं? ऐसा लगता है जैसे देश को दिल का दौरा पड़े और इलाज करने वाले लोग उसकी धड़कन संभालने के बजाय उसके नाखून तराशने लगे। युवाओं के जीवन में जो सबसे जरूरी है, भर्ती, समय पर परिणाम, पारदर्शिता, उसी पर सबसे कम ध्यान दिया गया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार और सिस्टम जिम्मेदार नहीं है? मोदी जी आज अगर इतिहास आपको देखेगा तो वह सिर्फ भाषण या योजनाएं नहीं देखेगा, वह उन 1 करोड़ 7 लाख युवाओं की आंखों में भरा इंतजार भी देखेगा जिनके साल बर्बाद हुए, जिनकी मेहनत अधर में लटकी रही। वह उन छात्रों के आंसू याद रखेगा जो परीक्षा स्थगित होने पर हॉस्टल की छतों से रोते हुए वीडियो बनाते हैं। आज के युवा किसी जातिगत पहचान का झुंझुना नहीं बनाते, वह बस चाहते हैं कि उनकी मेहनत की कीमत हो। वह चाहते हैं समय पर भर्ती, ईमानदारी परीक्षा और पेपर लीक गैंग पर सच में कार्रवाई हो। जी हाँ, सच में, दिखावटी नहीं। और एक ऐसा सिस्टम हो जो वादों पर नहीं, भरोसे पर चले। क्या आपकी सरकार इतना भी युवाओं की मांगे पूरी नहीं कर सकती? जब छात्र कॉलेजों में पहचान के मुद्दों पर लड़ रहे होते हैं, तब उनका असली संघर्ष, कैरियर, नौकरी और भविष्य धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। एक देश भाषणों से विश्वगुरु नहीं बनता, वह तब बनता है जब उसके युवा अंदर से मजबूत हों, सुरक्षित हों और अपने सपनों पर भरोसा रख सकें। मोदी जी, यह वक्त शायद आखिरी मौका है। आपके पास ताकत भी है, जनादेश भी और बदलाव लाने की क्षमता भी। देश का भविष्य उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में उसकी जवानी चलेगी। आज भारत के करोड़ों युवा सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, हमें कोई पहचान की लड़ाई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक मौका चाहिए। एक मौका, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां मेहनत का परिणाम मिले, जहां सपने टूटे नहीं। देश की तरफ से एक ही विनती, इस पीढ़ी को बहाने नहीं, न्याय चाहिए, भरोसा चाहिए, वह भविष्य चाहिए जो उनकी मेहनत के लायक हो। जय हिंद, जय भारत।